बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के नगट्स बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम इसे घर पर रेडी करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनेंगे। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी बनने वाले ये स्नैक्स की रेसिपी आप झटपट से अपने घर पर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इनको मैंने उबाल कर 2 घंटे पहले अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद हम चम्मच की मदद से इसे मैश करेंगे। आप मैशर की मदद से भी अच्छे से मैश कर लीजिए। अच्छे से मैश करना है, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। बारी बारी सारे आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सारे आलू मैश हो चुके हैं। तो स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। एज़ टू टेस्ट ऐड कर लें, या फिर 1 किलो आलू में 1 किलो नमक परफेक्ट है। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिए। आधा चम्मच इसके अंदर मैं कुटी हुई क्रश सुरख मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और 2 चुटकी पिसी हुई सुरख मिर्चें भी इसके अंदर जाएंगी। आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास साबुत ज़ीरा है, आप पीस कर डाल सकती हैं। आधा चम्मच ही सूखा धनिया पाउडर है। बस इतने से ही मसाले हम डालेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच में इसके अंदर चावल का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो कॉर्न फ्लोर ऐड कर सकते हैं। जस्ट हमने ये बाइंडिंग के लिए ऐड किया है, ताकि हमारे जो नगेट्स हैं इनकी शेप जो है वो डिस्टर्ब ना हो और अच्छे से बन जाए। इस तरह से हमारे आलू जो हैं वो थोड़े सख्ती में आ जाएंगे। अच्छी तरह से इसे मैश करेंगे। एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, वो है हरा धनिया। तो ऑप्शनल है, चाहे तो ऐड कर लें, वरना इसे स्किप कर दीजिए। अदरवाइज़ इसके अंदर प्याज या फिर हरी मिर्चें वगैरह नहीं जाएंगी। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से हमारा जो आलू हैं वो होने चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने आटा डस्ट कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। हमने इसकी शेप वाइज नगट्स बनाने हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। 3 पोर्शन में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और इसको हाथों की मदद से इस तरह से रोल करते जाएंगे, और फिर एक चम्मच की मदद से हम इसकी शेप बना लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे चम्मच की मदद से, तो हमारे ये नगट्स जो हैं वो बनते जाएंगे। यहाँ पे इसे स्नैक्स भी कह सकते हैं। आलू के बिस्किट की तरह इसकी शेप आ जाएगी। अब हम दरमियान में से भी इस तरह से छुरी की मदद से कट लगा लेंगे, तो हमारे जो नगट्स हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आपके घर में कोई नगट बनाने वाला कोई सांचा हो तो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं, या फिर कोई और शक्ल भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नगट्स बनाकर रख लिए हैं। अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने घर पर फ्रेश ही बनाए हैं। एक अंडा ले लिया मैंने। इसके अंदर 2 चम्मच हम दूध ऐड करेंगे। कच्चा हो या पक्का, कोई सा भी मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। 1 चुटकी नमक और 2 चुटकी इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने डिप करना है अपने नगट्स को। कोटिंग के लिए ये दोनों चीज़ें हैं। ब्रेड क्रम्स आप घर पर बना सकते हैं, या फिर बाज़ार से भी ख़रीद सकते हैं। तो जैसा आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसके बाद हम इस चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसके ऊपर ब्रेड्स क्रम्स लगाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इतने ज़्यादा क्रिस्पी कि मार्केट से भी आपको इस तरह के स्नैक्स नहीं मिल सकते। इस तरह से बारी बारी हम सारे नगट्स जो हैं वो रेडी करके रखते जाएंगे। पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस स्टेज पर आप इसे कोटिंग करने से पहले फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जब जी चाहें इसकी कोटिंग कीजिए, और फ्रेश जो है स्नैक्स बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। चाय के साथ ले सकते हैं, इवनिंग में बहुत बेस्ट है। अदरवाइज़ आप इसे रोटी के साथ भी ले सकते हैं। एक पैन के अंदर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, और इसके बाद फ्लेम को मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है। बारी बारी सारे स्नैक्स हम इसके अंदर डालते जाएंगे। याद रहे, हाई फ्लेम पर आपने बिल्कुल नहीं डालना है, वरना हमारी जो ब्रेड क्रम्स हैं वो जल जाएंगे और हमारे नगट्स भी क्रिस्पी नहीं होंगे, तो टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। 3 मिनट तक एक साइड से पकने दिया मैंने। 3 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी खुश शक्ल से हमारे जो स्नैक्स हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। 3 मिनट मज़ीद वेट करेंगे। कलर वाइज आप देख सकते हैं कि कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी थी, जो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
जितने हमारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई होते जाएंगे तो उनको हम निकालते जाएंगे और साथ ही हम इसके और स्नैक्स डालते जाएंगे। स्नैक्स हो या नगेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इस तरीके से बनाकर घर आए मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत ही सिंपल झटपट रेसिपी थी जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगेन मैंने डाल दिए थे इसके अंदर नगेट्स और बारी बारी हम इनको फ्राई कर रहे हैं। कलर वाइज ये बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर करना है कि आपको मेरी ये झटपट से बन जाने वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चेक करते हैं कि हमारे नगेट्स कैसे बने हैं, क्या वाकई ये ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। तो एक नगेट लेते हैं और इसे चेक कर लेते हैं। कितनी टेम्पटिंग आवाज़ लग रही है। अब हम इसे तोड़ के देखते हैं तो ये अंदर से भी बहुत ज़्यादा जूसी बनी है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक अपनी बहन को दीजिए इजाज़त और रखिए दुआ में याद। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।